पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 496। कैसे देखूं दूर में प्रभु जब रहते पास, करती मैं इससे सदा प्रभु चरणों में बास। कैसे देखूं दूर में प्रभु जब रहते पास, करती मैं इससे सदा प्रभु चरणों में बास। निरख रहे मुझको सदा प्रभु नित निज रसने, मेरे दृग भी लग रहे भोग रहे सुख चैन। निरख रहे मुझको सदा प्रभु नित निज रसने, रस वर्षा करते मधुर प्रिय मुझ पर दिन रात, रहती रस में मग्न सब डूबे रहते गात। रस वर्षा करते मधुर प्रिय मुझ पर दिन रात, रहती रस में मग्न सब डूबे रहते। मिले नित्य रहते सभी मन मत इंद्रिय अंग, बिना किसी व्यवधान के नित नव नव रस रंग। रहते सभी बिना किसी नित नव नव रस, भोक्ति मुक्ति वांछा मिटे, रही न देह आसक्ति, प्रियतम में नित बढ़ रही अति निर्मल अनुरक्ति। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा
बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम, जिनके परसन हित रहत लालायित नित श्याम। पद संख्या 8। अमल सकल सुख धाम, जिनके परसन हित रहत लालायित नित श्याम। जयति श्याम स्वामिनी परम निर्मल रस के खान, जिन पद बले बलि जात नित माधव प्रेम निधान। सहज दयामयी राधिका सो करी कृपा महान, करत रहे मोह अधम को सदा चरण रजदान। सहज दया मयि राधिका सो करी कृपा महान, करत रहे मोह अधम को सदा चरण। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। जिन जिन भक्तों के मुख इधर हैं वो इधर कर लें। जिन जिन भक्तों के मुख इधर हैं वो इधर कर लें। जो दीवार से लगे हुए हैं सारे भक्त कलम सुन रहे थे। परमार्थ साधन के 8 विघ्न। जो साधक भजन करते हैं उनके रास्ते में क्या क्या विघ्न आते हैं उनकी चर्चा भाई जी कर रहे थे। तो परमार्थ साधन के 8 विघ्नों में हमने कल सुनना शुरू किया था आलस्य।
पहले 8 सुन लेते हैं कौन कौन से विघ्न हैं। आलस्य पहला, दूसरा विलासिता, तीसरा प्रसिद्धि, चौथा मान बढ़ाई, पांचवा गुरुपन, छठा बाहरी दिखावा, सातवां परदोष चिंतन और आठवां सांसारिक कार्यों की अत्यंत अधिकता। तो दोबारा सुन लो। 8 विघ्न होते हैं। पहला आलस्य, दूसरा विलासिता, तीसरा प्रसिद्धि, चौथा मान बढ़ाई, पांचवा गुरुपन, छठा बाहरी दिखावा, सातवां परदोष चिंतन और आठवां सांसारिक कार्यों की अत्यंत अधिकता। तो पहला है आलस्य। तो आलस्य के बारे में हम सुनते हैं। पहले भाई जी कहते हैं आलसी मनुष्य का जीवन बड़ा तमोमय रहता है। वह किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकता। आजकल करते करते ही उसका जीवन पूरा हो जाता है। आजकल करते करते ही उसका जीवन पूरा हो जाता है। वे भजन की बातें सुनता तो बहुत है, भाई जी कहते हैं परमार्थ की बातें बहुत सुनता है और सुनाता भी है। वे उसे अच्छी भी लगती हैं, परंतु आलस्य उसे साधन में तत्पर नहीं होने देता। आलस्य उसे साधन में तत्पर नहीं होने देता। श्रद्धावान पुरुष भी आलस्य के कारण उद्देश्य सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए श्रद्धा के साथ तत्परता, कुछ बोलूं ये सुन लो। आलस्य से तत्परता का विरोध है। आलस्य से तत्परता का विरोध है। आलस्य सदा यही भावना उत्पन्न करता रहता है, क्या है पीछे कर लेंगे, हैं बाद में भजन कर लेंगे, कल करें कल। ऐसे करते करते उसका जीवन बीत जाता है। जब कभी उसके मन में कुछ करने की भावना होती है तभी आलस्य, प्रमाद, जम्भाई, तंद्रा आदि के रूप में आकर उसे घेर लेता है। अतएव आलस्य को साधन मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। भाई जी कहते हैं जिस किसी उपाय से भी उसका नाश करना चाहिए साधक को। पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी जब भजन किया करते थे, रात्रि में नींद आती थी तो घूमने लगते थे छत पे जाकर के, पर अपना नियम पूरा करते थे। उनका जो नियम था, लाखों नाम जप करते थे महाराज। कहते थे कि जल पी लेना चाहिए साधक को, जैसे ही नींद आए तत्काल जल पी ले और उठ करके बैठ जाए, कि लेटा रहेगा तो वो सो जाएगा, फिर नहीं होगी माला उसकी। दूसरा है विलासिता। विलासिता किसे कहते हैं? जो साधक मौज और शौक के सामान जुटाने से ही उसे फुर्सत नहीं मिलती, वो सामान इकट्ठा करता रहता है। रामचरितमानस में आया है, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। क्या बात। तो भैया दूसरा है विलासिता। जो साधक शौक और मौज मस्ती के सामान इकट्ठे करता रहता है, वह साधन कब करेगा? वह साधन कब करे? पहले सामान इकट्ठा करना, फिर उससे शरीर को सजाना, यही उसका प्रधान कार्य होता रहता है। कभी साधु महात्माओं का संग करता है तो उसकी क्षण भर को यह इच्छा होती है कि मैं भी भजन करूं। मन में तो आता है उसके भी, जब संतों का संग होता है कि मैं भी भजन करूं, परंतु उसकी शौक मौज मस्ती उसको ऐसा करने नहीं देती। भांति भांति के नए नए फैशन के सामान का संग्रह करता रहता वो। उनका मूल्य चुकाने के लिए अन्याय और असत्य की परवाह न करते हुए धन इकट्ठा करता है।
इसी में उसका जीवन बीतता है। शौकीन मनुष्य को धन का अभाव तो प्रायः बना ही रहता है, क्योंकि वह आवश्यक अनावश्यक का ध्यान छोड़कर जहाँ कहीं भी शौक की बढ़िया चीज़ देखता है उसी को खरीद लेता है या खरीदना चाहता है। ना तो रुपयों की परवाह करता है, ना अन्य किसी प्रकार के परिणाम को सोचता है। सुंदर मकान, बढ़िया बढ़िया बहुमूल्य वस्त्र, सुंदर भोजन, इत्र फुलेल, कंघे, दर्पण, जूते, घड़ी, पाउडर आदि की तो बात ही क्या। खाने, पहनने, बिछाने, बैठने, चलने फिरने, सूंघने, देखने, सुनने, सुनाने आदि सभी प्रकार के सामान उसे बढ़िया से बढ़िया और सुंदर से सुंदर चाहिए। वह रात दिन इन्हीं की चिंता में लगा रहता है। वैराग्य तो उसके पास भी नहीं फटकने वाला। बाबूजी कहते हैं वैराग्य तो उसके पास भी फटकने नहीं वाला। वह कभी भगवान से प्रार्थना भी करता है तो यही प्रार्थना करता है। सुनो प्रार्थना क्या करता है। हे भगवान, मेरे मन में आपको प्राप्त करने की इच्छा है, परंतु मेरे शौक के समान सदा बने रहें। सदा बने रहें मतलब मौज मस्ती भी सदा बनी रहे, गलत क्रियाएं भी मैं करता रहूं और मुझे आप भी चाहिए हो। मुझे नए नए विलास द्रव्यों की प्राप्ति होती रहे और मैं इसी प्रकार विलासिता के विषयों में डूबा हुआ ही आपको पालूं। वाह, कहना नहीं होगा कि यह प्रार्थना भी उसकी क्षण भर के लिए ही होती है। यह प्रार्थना भी वो क्षण भर के लिए ही करता है। ऐसे लोगों को करोड़पति से कंगाल होते देखा जाता है और अर्थ कष्ट के साथ ही आदत से प्रतिकूल स्थिति में रहने को बाध्य होने का एक महान कष्ट उसे भोगना पड़ता है। जो मनुष्य भगवत प्राप्ति तो चाहता है परंतु वैराग्य नहीं चाहता, सादा जीवन बिताने में संकोच का अनुभव करता है, वह भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। अतः विलासिता के भाव को मन में आते ही उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। यह भाव तरह तरह की युक्तियां पेश करके पहले तो कहता है ये कर्तव्य है मेरा, बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया चीज़ें, महंगा सब चीज़ें, उसे लगता है ये मेरा कर्तव्य है, इनके बिना मतलब ठीक नहीं है, आई विल नॉट बी कंफर्टेबल इन माई सोसाइटी। ये बहाना होता है उसका आने का, माया का आने का बहाना। कर्तव्य का बहाना बनाकर आश्रय प्राप्त कर लेती है माया, कर्तव्य का बहाना बनाकर। फिर बढ़कर मनुष्य का सर्वनाश कर डालता है। अतः इससे विशेष सावधान रहना चाहिए साधक को। विलासी पुरुषों का संग करना या उनके आसपास रहना भी विलासिता में फंसाने वाला है। इसलिए विलासिता को परम शत्रु समझ इसका सर्वथा नाश करके सभी बातों में सादगी के साथ आचरण करना चाहिए। सभी बातों में सादगी के साथ आचरण करना चाहिए। विलासिता में अनेक हानियां हैं, विशेषतः निम्नलिखित 10 हानियां तो ये होती हैं। हरि बोल भैया। जो भाई जी ने बताया कि कौन कौन सी 8 विघ्न है साधक के भजन में। पहला विघ्न है आलस्य। आलस्य के कारण हम भजन नहीं कर पाते। माला 4 करनी है, उसमें रात को नींद आ गई तो एक छोड़ दी एक छोड़ दी, नींद आ गई थी, गिर गया था बिस्तर पे, लग गई थी आँख गिर गया था, लग गई थी आँख। दूसरा है विलासिता। शौक और मौज मस्ती के सामान जीवन भर इकट्ठा करते रहते हैं और उससे क्या होता है, हम उसी में लगे रहते हैं और उसके सहारे माया हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। तो उससे क्या होता है, विलासिता आने से 10 हानियां होती हैं साधक के जीवन में। पहला तो धन का नाश होता है।
दूसरा आरोग्य का नाश, तीसरा आयु का नाश, चौथा सादगी के सुख का नाश, देश के स्वार्थ का नाश, धर्म का नाश, सत्य का नाश और वैराग्य का नाश, भक्ति का नाश और ज्ञान का भी नाश हो जाता है विलासिता से। तीसरा आता है प्रसिद्धि। ये बहुत खतरनाक है। आप 2 माला करो और 2 जनों को गा दो। मैं 2 माला करता हूँ और मैं बहुत बड़ा भजनानंदी हूँ, तो 4 लोग आपको आके पूजेंगे कि जय जय प्रभु, आप तो बहुत बड़े सत्संगी हो, आप तो बहुत बड़े महान भक्त हो, दिव्य आत्मा हो। स्वीकार मत करना इस बात को, वो झूठ बोल रहा है। और सच भी बोल रहा है तो हमें स्वीकार नहीं करना, क्योंकि हमारे हृदय को पता है हम कितने बड़े भजनानंदी हैं। वो हमारा अंतःकरण जानता है हम कितने तगड़े भजनानंदी हैं। तो बाबूजी कहते हैं संसार में ख्याति साधन मार्ग का सबसे बड़ा विघ्न है। इसी से संतों ने भगवत प्रेम को वैसे ही गुप्त रखने की आज्ञा दी है जैसे भले घर की उल्टा स्त्री जार के अनुराग को छिपा कर रखती है। जार के अनुराग को छिपा कर रखती है। साधक की प्रसिद्धि होते ही चारों ओर से लोग उसे घेर लेते हैं। साधन के लिए उसे समय मिलना कठिन हो जाता है। साधन के लिए उसे समय मिलना कठिन हो जाता है। इसलिए हमारे पूज्य भैया कहते हैं पहले स्वयं धनी बनो। कुछ होगा हमारे पास तब तो कुछ देंगे किसी को। हमारे पास कुछ है ही नहीं। जब तक हमारे पास भगवत प्राप्ति वाली स्थिति नहीं होगी तब तक हम दूसरे को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं है। इससे बढ़िया हमें क्या करना चाहिए? पहले स्वयं स्वार्थी हो जाओ भगवान की प्राप्ति में। प्रारंभ में स्वार्थीपना दिखाओ, खूब भजन करो, कोई परवाह मत करो दूसरे, खूब नाम जप करो, सत्संग करो, समय निकालो जबरदस्ती उसके लिए। और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हर समय भगवान का चिंतन बनता रहे, तब किसी को आचार विचार से थोड़ा सा हाँ भैया ये साधन भजन करना चाहिए। अब स्थिति खुद की डामाडोल है, फिर दूसरे को हम कहते हैं आओ तुम्हारा भजन बढ़ाओ, नहीं होता ऐसा। तो साधक की प्रसिद्धि होते ही चारों ओर से लोग उसे घेर लेते हैं। जय जय, आप तो साक्षात ठाकुर नजर आते हो। उसका अधिक समय सैकड़ों हजारों आदमियों से बातचीत करने और पत्र व्यवहार में बीतने लगता है। जीवन की अंतर्मुखी वृत्ति बहिर्मुखी बनने लगती है साधक की। होते होते उसका जीवन सर्वथा बहिर्मुख हो जाता है। वह बाहर के कामों में ही लग जाता है और क्रमशः गिरने लग जाता है। उसका पतन होने लगता है। अच्छा, अब हमारे मन में आ जाए, अरे प्रेमानंद जी महाराज तो इतने बड़े महात्मा, वो तो हजारों लोगों से रोज मिलते हैं, तो उनका भजन तो कम हो रहा होगा। उनका भजन तो कम हो रहा होगा, उनको तो प्रसिद्धि इतनी हो गई। मतलब इतने गुण जामे जो संत, ये जो पद लिखा गया था कि इतने गुण एक संत में होने चाहिए, ये हम दूसरों में देखने लगते हैं कि सामने वाला संत है कि नहीं है। जबकि देखना था अपने आप को कि हम स्वयं संत बन पा रहे हैं, हमारे अंदर ये गुण घटित हो रहे नहीं हो रहे। हम सामने वाले की परीक्षा लेने कर शुरू कर देते हैं। और सीधी सी बात है, आचार्यों में ये चीज़ हमें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि भैया समर्थ को नहीं दोष गुसाई। सामर्थ्यवान के पास वो सामर्थ्य है जिससे वो हजारों का कल्याण करने का सामर्थ्य रखता है, इसलिए वो जगत में आगे प्रकट हुआ है। वो भगवान के अंश हैं। वो साक्षात संत और भगवान में भेद नहीं होता। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये चारों एक ही हैं। साधक को अपने अंदर देखना चाहिए। दूसरे की पंचायती करते करते अपना पंचायतनामा भूल गए, अपनी तरफ नहीं देखते हैं। एक उंगली दूसरे की तरफ करो तो 3 अपनी तरफ आती हैं। तो इससे पहले अपने को स्वयं को देखना चाहिए। बाबूजी कहते हैं जीवन की अंतर्मुखी वृत्ति बहिर्मुखी होने लगती है। तो यह प्रसिद्धि है। धीरे धीरे दिनों दिन अधिकाधिक लोगों से परिचय प्राप्त कर लेता है। फिर उसका असली साधक का स्वरूप तो रहता ही नहीं है। असली साधक का स्वरूप उसमें रहता ही नहीं है। वरम प्रसिद्धि कायम रखने के लिए वह झूठा नाटक करना शुरू कर देता है। भजन तो बनता नहीं है, लोग उसे कहने लगे सत्संग सम्राट। फिर क्या होगा? फिर वो जबरदस्ती लोगों के सामने सत्संग कहने का बनावटी दिखावा करेगा।
कि मैं सत्संगी हूँ, क्योंकि है नहीं। उसका दिखा, इसे दंभ कहते हैं, दंभ। इसलिए जो हो वही प्रकट करना चाहिए। वैसे ही रात दिन जलता रहे और नए नए ढोंग रचता रहता है साधक। जैसे निर्धन मनुष्य धनी कहाने पर अपने उस झूठे दिखाऊपन को, धनीपन को कायम रखने के लिए अंदर ही अंदर जलता है और जाल रचता रहता है। तो भैया प्रसिद्धि से साधक को बचना है। इससे अगला है मान बढ़ाई, वो हम कल सुनेंगे। एक भक्त हुए जिनका नाम हुआ गहवर वन के मोनी बाबा। बरसाने के गहवर वन में रहते थे, गहवर वन के मोनी बाबा। कहते हैं संत जन कि भजन ना हो तो जबरदस्ती करें, भजन ना हो तो जबरदस्ती करें। भगवान की शरण होकर, भगवान का आश्रय लेकर अवश्य भजन होगा। जो करना चाहेगा, जो करना चाहेगा उसका भजन अवश्य होगा। भजन करने की लालसा साधक को बढ़ानी चाहिए। मन फालतू काम में तो संसार के चक्कर लगाता है, उसकी आदत को छुड़ाना चाहिए। अच्छा, मन की आदत कैसे छूटेगी? मन की आदत कैसे छूटेगी? अभी हमारे एक भैया आए हुए हैं गुजरात से, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके विषय में सुन के। भैया ने अपने पूज्य भैया से प्रपत्ति ली और उन्होंने कहा कि जो भी मेरे अंदर विकार, जो भी चीज़ें मौजूद हैं, मैं आज से छोड़ता हूँ। झट से त्याग कर दिया उन चीज़ों का, झट से त्याग कर दिया उन चीज़ों का। कितनी हृदय में निश्चल प्रेम है भगवान के प्रति, संतों के प्रति समर्पण है कि एक बार में निश्चय कर लिया। इस निश्चय की रक्षा भगवान करते हैं। साधक को बस निश्चय करना है कि मुझे भगवान की तरफ चलना है, वहीं उसका काम हो गया। अब भगवान की जिम्मेवारी है, फिर भगवान उसके पल पल की रक्षण करेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ। हमारी एक संत हुई पूज्य रुक्मणी बाई जी, आज मैं उनके विषय में पढ़ रहा था। जब रघुनाथ जी, वो उनके पति का देहांत हुआ, बाल अवस्था में ही 12 वर्ष की उम्र में उनका जब जल्दी विवाह कर दिया तो उनके पति का देहांत हो गया। और देहांत हुआ तो जब वो चिता पर सती होने के लिए जाने लगी, क्योंकि उस समय जाया जाता, तो रुक्मणी बाई जी भैया छोटी उम्र की बिल्कुल, और चिता पर जब जाने लगी तो एक संत ने कहा, मत चढ़ो इस चिता पर, इस चिता पर जाने के लिए तुम नहीं बनी हो। सब तैयारियां करके आई थी, षोडश श्रृंगार सारे करके आई थी कि चिता पर लेटकर सती हो जाऊंगी। एक संत की आवाज़ सुनाई दी और आकाश में दिखाई दी, और उन्होंने कहा इस चिता पर आरोहण करना तुम्हारे लिए, तुम्हारा गंतव्य नहीं है, ये रहने दो। उसी समय रुक गई। उसके बाद क्या हुआ, जब वो घर आ गई वापस अपने पिता के साथ रहने लगी, फिर मैंने उस दिन बताया था सेठ जयदयाल गोयनका जी उनके घर आए और आकर के कहा कि आपकी बेटी को मुझे दे दो, ये हमारे साथ महिला संघ में रहेगी। उससे पहले हैं दान में ले लिया था। तो जब ऐसी स्थिति हुई, उस समय एक माता जी थी जो वहीं पर सत्संग करती थी, मतलब एक महात्मा जी के यहाँ जाती थी, उनका नाम नारायण हरि था शायद। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव,
जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं सबको। तो जो रुक्मणी बाई जी के पास एक महिला आई और महिला ने कहा कि आप ना थोड़े दिन सत्संग में चलो हमारे साथ। अब वो अकेली पिताजी के साथ रहती और उन्होंने सोचा कि अब पति चले गए तो इन्हें सत्संग में लेके चलती हूँ। तो जहाँ सत्संग के लिए गए तो वहाँ पे उन महात्मा का नाम था नारायण हरि, और वो ना जाने क्यों भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से चिढ़ते थे। ना जाने क्या कारण रहा होगा, पता नहीं। उनके सत्संग में गई वो, तो उन्होंने रुक्मणी बाई जी को कहा कि तुम राधा कृष्ण की भक्ति मत करना। तो उनको थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा, क्योंकि वो बचपन से ही तुलसी जी का पूजन करती आ रही थी और घर पर संस्कार भी यही थे। तो जैसे ही उन्होंने मना किया तो अच्छा, उन्होंने कहा कि अब ऐसे कोई देख ले भैया उनका पति चला गया, तो उन्होंने सोचा एक शिष्य और बन जाएगी हमारी, तो इनको गुरु दक्षिणा दे देते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं। अगले दिन गुरु दीक्षा के लिए पांडाल लगवा लिया, बुला लिया, कहा कि आ जाना। और अगले दिन सुबह जाना था, तो सुबह जाने से पहले रात्रि को स्वप्न आया रुक्मणी बाई जी को। एक सफ़ेद वस्त्र में एक महात्मा दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि तुम मत जाना, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ। रात्रि में स्वप्न में गुरु मंत्र दे दिया। बाई गई नहीं, रुक्मणी बाई जी दोबारा गई नहीं कभी वहाँ। उन्होंने बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया। तो भैया मोर तो चिते चिताए आते हैं, है ना, सबके ऊपर मोहर लगी हुई है, कौन किसका शिष्य बनेगा, ठीक है ना। गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन गुरु मिलने होते हैं वो आपके द्वार तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि भगवान उन्हें पहुंचा देते हैं आपके द्वार तक। जिसकी चाह भगवान से मिलने की है उसके लिए गुरु की व्यवस्था भगवान द्वारा की जाती है। हम ढूंढने जाएंगे तो जिसको ढूंढेंगे कल को उसमें दोष दिखाई देगा तो कहेंगे भैया इनमें दोष है, गुरु अपराध हो जाएगा। एक तो बिल्ली मरी पड़ी थी, ऊपर से ऊंट मर जाता है। क्यों? बिल्ली इसलिए मरी पड़ी थी, भजन साधन कुछ था नहीं, और ऊपर से गुरु अपराध कर दिया तो ऊंट मर गया। तो साधक को बच के रहना चाहिए, अपना भजन करे, गुरु आप तक पहुंच जाएंगे। अब क्या हुआ रुक्मणी बाई जी के साथ? ये रुक्मणी बाई जी कौन थी? प्रिया प्रियतम की सहचरी, एक मंजरी थी, एक गोपी रही थी। और वहां पर प्रिया प्रियतम आकाश मंडल में चर्चा कर रहे थे तीन महापुरुषों की, तीन भगवत प्राप्त महापुरुषों की चर्चा प्रिया प्रियतम कर रहे थे। कौन थे वो तीन महापुरुष? पूज्य श्री सेठ जी, पूज्य श्री भाई जी और पूज्य श्री राधा बाबा। इन तीन संतों की चर्चा प्रिया प्रियतम कर रहे थे। तो एक सखी के मन में आई कि तीन महापुरुष कौन है, इनका दर्शन करूं मैं। इसलिए रुक्मणी बाई जी का प्राकट्य इस धराधाम पे हुआ, इन तीन संतों का दर्शन करने के लिए। तो सेठ जी तो इनके घर पहले ही आ गए, ठीक है। अब ये गई, इनके साथ एक नर्मदा बाई जी थी, वो इनके साथ ही रहती थी। तो एक बार ये ऋषिकेश गीता भवन गई और वहाँ पर नर्मदा बाई जी ने इन्हें सबसे पहले मिलवाया किन से? पूज्य श्री भाई जी से। और जैसे ही भाई जी से मिलवाया, बाई के नेत्रों में आंसू आ गए, रुक्मणी बाई जी के, क्योंकि ये वही महात्मा थे जिन्होंने इन्हें मंत्र दीक्षा स्वप्न में दी थी इस रात्रि में। ये वही महात्मा थे। अच्छा, फिर भाई जी ने जब इनसे चर्चा करी तो भाई जी को बाई ने अपने अनुभव बताए कि कैसे कुएं में ये गिरी थी और श्री कृष्ण ने इन्हें गोद में ले लिया था। तो अपने जीवन की सारी अनुभूतियां भाई जी से कही। तो भाई जी तो समझ गए थे, क्योंकि भाई जी जिस स्थिति पर भाई जी थे उस स्थिति पर सामने वाले को देख के पता कर लेते थे। तो भाई जी ने पहचान लिया बाई को, और बाई को पहचाना तो बाई से कहा कि चलो तुम्हें एक और व्यक्ति से मिलवाता हूँ। गए और बाबा के सामने ले गए और बाबा से कहा, बाबा ये वही बिहार वाली बाई है। तो बाई ने कहा मैं समझ नहीं पाई, अगर ये कहते ये बिहार वाली बाई है तो मैं सोचती भाई परिचय दे रहे हैं मेरा, लेकिन ये वही शब्द बीच में आ गया ना, तो वहाँ मैं थोड़ी भौचक्की सी रह गई। तो बाई ने जैसे ही बाबा को देखा तो बाई फिर नेत्रों में आंसू भरे आए।
ये वो महात्मा थे, जब ये चिता पर लेटने जा रही थी तब दर्शन दिए थे। तब बाई को आकाशवाणी हुई तो बाबा ने मना किया था, नहीं तुम्हें नहीं जाना है। तो दोनों महापुरुष आ गए। दोनों महापुरुष आए तो अब बाबा ने सारी बातें सुनी, भाई जी ने सारे अनुभव बताए रुक्मणी बाई जी के। फिर रुक्मणी बाई जी ने अपने मुख से भी बताए, क्योंकि भैया ये तो महापुरुष है, महापुरुषों के सामने बोलने में क्या हर्ज है अपने अनुभूति। तो सारी अनुभूतियाँ बताई। तो बाबा ने कहा, बाई मैं तुम तो मेरी सहोदरा बहन हो, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख के तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। अच्छा, बाबा सन्यासी, स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते, पैसों को और स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते। तो बाबूजी ने याद दिलाया। भाई जी ने कहा, बाबा आप तो सन्यासी हैं, आप स्त्री को ऐसे स्पर्श कैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा विचार में पड़ गए थोड़ी देर, कहने लगे मैंने कह तो दिया कि हाथ रखूंगा इसके सिर पे, पर रखूं कैसे, ये तो मेरी मजबूरी है, मैं तो सन्यास आश्रम है। तो बाबा ने क्या किया, भाई जी का हाथ पकड़ा और भाई जी का हाथ पकड़ के उसके सिर पे हाथ रख दिया भाई जी का। और जैसे ही हाथ रखा, क्या बताऊं मैं, क्या अनुभूति होती है। उस विषय को पढ़ने में भी इतना आनंद आता है ना, इन शब्दों को पढ़ने का रस वही जान सकता है भैया जो वहाँ बैठकर पढ़ रहा हो। कोई कहता है ना कि शब्दों से अनुभूति नहीं होती, गलत है। एक बार पूज्य भैया ने कहा था, तुम्हारी निज कोई अनुभूति न सही, भाई जी बाबा की अनुभूतियों को अपनी अनुभूति मान लो, तुम्हारा काम हो गया। तो बस ऐसी बात है भैया, इन महात्माओं की अनुभूति को सुनते रहना भी एक अनुभव है, इससे बड़ी कोई अनुभूति नहीं है, हमें सुनने को मिल रही है। तो बाई के सिर पर जैसे ही हाथ रखा, भैया सोचो बाबा और बाबूजी का हाथ किसी के सिर पर आ जाए, दोनों का एक साथ, बताओ, इसमें कोई बात थोड़ी थी कि बाबूजी को स्पर्श किया था बाबा ने। तो जैसे ये स्पर्श हुआ तो बाई तो दिल खुश हो गया बाई का। बाई कहने लगी, जिन महात्माओं के दर्शन के लिए जीवन मिला है वो जीवन मेरा सफल हो गया। इन्हीं बाई के लिए एक बार महिला संघ में रात्रि को नर्मदा बाई जी जो थी वो उनके साथ ही रहती थी। तो महिला संघ में एक माता जी और थी। रात्रि की बात है, रात्रि को क्या हुआ, वो बाई जब आती थी ना तभी कमरे का गेट बंद करती थी, उसी कमरे में दोनों साथ सोती थी। एक बार क्या हुआ, ठंड का मौसम था, तो रुक्मणी बाई जी थोड़ा लेट हो गई आने में। जैसे ही लेट हुई तो उन माता जी ने कुंडी अंदर से बंद कर ली, और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बाहर रहना मुश्किल था। अब बाई बाहर कैसे रहें, खटखटाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि भैया नींद खराब हो गई किसी की, मैं नहीं। तो बाई बाहर बैठ गई, बाई बाहर बैठ गई कमरे के, पूरी रात बिना चद्दर बिना कोई रजाई वगैरह उसके जाड़े में बैठी रही। तो सुबह जब गेट खुला तो उन माता जी ने देखा कि बाई पूरी रात बाहर बैठी रही जाड़े में। तो बड़ा उन्हें अफसोस भी हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया कि तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया, मैं रात को खोल देती दरवाज़ा, तुम्हें ठंड लगी होगी, इतना परेशान हुई तुम। और थोड़ी डांट के भी बोली, थोड़ा सा एग्रेसिव हो गई थोड़ी। और जब एग्रेसिव हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसे रह पाई होंगी। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं भाई। उन्होंने कहा सामने वृक्ष पर श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे पूरी रात, उन्हें देखते देखते मेरी पूरी रात गुजरी है। ऐसा बोला तो महाराज अद्भुत चमत्कार, पूरी रात श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। एक बार उन्हें करंट लग गया था, करंट लगा तो मूर्छित हो गई, मूर्छित होकर एक पलंग पे लिटा दिया गया, तख्त पे लिटा दिया गया। उस दिन झूलन उत्सव था, झूला झुलाना था प्रिया प्रियतम को। अब बेचारी उठे कैसे, बेहोश पड़ी हैं उनके। क्या हुआ, श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ा और कहा बेहोश क्यों पड़ी हो, चलो झूलन उत्सव है, आज झूलन उत्सव है, दर्शन नहीं करोगे हमारे। और लेकर के गए, दर्शन करवाया और वापस तख्त पे लिटा दिया। तो जो नर्मदा बाई जी थी वो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे ऐसे उठकर गई और झूले का दर्शन किया, वापस तख्त पर लेट गई। तो बाई ने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं। तो नर्मदा बाई जी ने कहा भाई आपने मेरा हाथ पकड़ा था। कह रही नहीं, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा था, श्री कृष्ण मुझे लेकर के गए थे।
श्री कृष्ण मुझे लेकर गए थे, लेकिन प्रत्यक्ष में दिख रहा था नर्मदा बाई का हाथ पकड़ा हुआ था, प्रत्यक्ष में नर्मदा बाई जी का हाथ पकड़ा। तो ऐसी अनेकों घटनाएं उनके जीवन में घटी। पूज्य भैया कह रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता जो साधक भजन करे और उसके जीवन में कुछ अनुभूति ना हो। भगवान प्रकट करते हैं अपने आप को, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। जो चाहता है उसके लिए दरवाज़ा खोला जाता है। कई बार पूज्य भैया कहते हैं ना, जो नॉक करेगा उसके लिए डोर खोला जाएगा, जो नॉक ही नहीं करेगा। अच्छा, कई तो दरवाज़ा खटखटाते ही रह रहे हैं, हम तो खुल ही नहीं रहा। अरे खुलेगा भाई, श्रद्धा और सबूरी चाहिए, है ना, श्रद्धा और विश्वास चाहिए आपके लिए। थोड़ा इंतज़ार तो करो। एक नौकरी पाने के लिए 25 साल पढ़ाई करते हो, उसके बाद नौकरी मिले ना मिले गारंटी नहीं है, पर भगवान के मार्ग में जो भजन करता है उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। यहाँ घाटा नहीं है, घाटे का सौदा ही नहीं है। और भजन करते करते मर गए तो अगले जन्म में वहीं से भजन शुरू होगा जहाँ से ख़त्म किया था। किसी कारण से पतन हो जाए साधक का तो अगले जन्म में वहीं से साधना शुरू होगी। क्या कमाल की बात है भगवान की। तो ऐसे एक सिद्ध संत हुए श्री मौनी बाबा जी। कहते हैं गहवर वन में ये रहते थे। क्या हुआ, गहवर वन में एक महात्मा का शरीर जल रहा था, शरीर जल रहा था। उनके अंगूठे से आग लग गई थी, अंगूठे में आग लगी और पूरा शरीर जलने लगा। तो एक लड़की दौड़ती हुई आई, ब्रजवासी थी, उसने देखा कि बाबा का शरीर जल रहा है, तो तुरंत के तुरंत पानी लाने के लिए गई। कौन थे ये जिनका शरीर जल रहा था? ये थे गहवर वन के मौनी बाबा। इनका पंजाब का शरीर था और ब्रज में मस्त होकर के घूमा करते थे। जब पंजाब में थे तो वहाँ पर मन में आया कि श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, तो ब्रज में आ गए। 21 साल की उम्र थी, ब्रज में आए। अच्छा, तो ब्रज में जब जाते हैं तो हमें नज़र आता होगा, जैसे हम बिहारी जी के दर्शनों के लिए चलते हैं तो सबसे पहले हमें माया घेरती है। कौन सी माया घेरती है नरसिंह प्रभु? ब्रज के दर्शन के लिए जाते हैं, जब वृंदावन में बिहारी जी के पास पहुंच जाते हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए, तो जैसे ही गली में घुसने को होते हैं, वहाँ से लोही मार्केट से घुसते हुए आते हैं, टिक्के हैं, ढोकले नहीं, नरसिंह प्रभु नहीं खाते, मैं बता रहा हूँ। वैसे जैसे घुसते हैं गली में तो बिहारी जी के दर्शन से पहले, अरे पहले ढोकला खा ले यार, पहले टिक्की खा ले, पहले थोड़ी ठंडी ठंडी लस्सी पी ले, उसके बाद बिहारी जी के दर्शनों के लिए चलना, उसके बाद बिहारी जी के दर्शनों के लिए चलना। तो खाने पीने के सामान में ऐसा चित्त उलझ जाता है और कोई साधक नहीं खा पाए तो बिहारी जी के दर्शन करते हुए भी ये सोच रहा होता है, जाते ही चीला खाऊंगा, बिहारी जी के मंदिर से बाहर जाते ही चीला खाऊंगा, बाहर जाते ही टिक्की खाऊंगा। मन में ये चल रहा है। बिहारी जी देख रहे थे, इसके मन में तो चीला है, अब ये जिंदगी भर चिल्लाएगा ही बस, कैसे चीला चाहिए, मैं नहीं चाहिए हूँ। तो बिहारी जी पहचान लेते हैं इसके मन की इच्छा क्या है। तो ये जो मौनी बाबा आए, जब ब्रज में आए तो ब्रज में उस समय भोज भंडारे बहुत होते हैं, आज भी बहुत होते हैं भंडारे। तो जहाँ तहाँ भंडारा पाते थे, कहीं भंडारा चल रहा है, खीर पा ली, कहीं कुछ पा लिया। तो ऐसे घूमते हुए आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ब्रज में भजन के लिए आए थे, पर भंडारों का खा खा के बुद्धि भंडारों में रह गई। पूड़ी सब्जी हलवा कचौड़ी इनमें अटकी रह गई। एक दिन खीर मांग रहे थे, भंडारे में खीर मांग रहे थे। जैसे खीर मांगने गए तो एक माता जी दिखी वहाँ पर। उन माता जी ने कहा, भजन भी करेगा या भोजन भट्टी रहेगा, भजन भी करेगा या भोजन भट्टी रहेगा। अब ऐसा बोला, कई बार क्या होता है ना, कुछ लाइन्स स्ट्राइक कर जाती हैं बंदे के हृदय पे, कुछ है ना। और जैसे ही वो स्ट्राइक करी लाइन है तो कहा कि भजन भी करेगा या भोजन ही करता रहेगा। तत्काल उन्होंने निर्णय कर लिया, आज के बाद किसी भंडारे में नहीं जाऊंगा।
मन में लगा यार भजन के लिए आया था ब्रज वृंदावन के अंदर और मैं तो भोजन में लग गया। अब वो भजन करने लगे गहवर वन के भीतर। ऐसा भजन किया कि भैया लोग देखते रह गए, गर्दन नहीं उठाते, अपनी कुटिया में पड़े रहते थे गहवर वन के अंदर, किसी से बात ना करना। बस क्या करते थे, थोड़ी देर के लिए बाहर आते थे, कोई व्यक्ति बैठा होता तो सत्संग की चर्चा कर लेते थे, नहीं तो अपना भजन करते रहना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक विलक्षण बात थी, कोई आए ना आए एक सांप जरूर सत्संग सुनने आता था। एक सांप आता था, उनकी कुटिया में ही रहता था। सांप सत्संग सुनने जरूर आता था और वो निरंतर उस कुटिया, लगता महाराज जी कहा करते थे, मोनी बाबा सरकार कहते थे ये सांप का मेरे से कोई संबंध रहा है, इसलिए यहाँ आकर सत्संग सुनता है। एक और थे, एक वैष्णव दास, पता नहीं क्या नाम था उनका, मुझको नाम ध्यान नहीं आ रहा। भजन नहीं, मतलब सत्संग नहीं सुनने आ रहा, अगले जन्म में सांप बने, सांप बनकर सत्संग सुनने जाते थे। तो महाराज जी ने कहा कि इसलिए सांप बन गए कि पहले सत्संग सुना नहीं, अब सांप बन के सुनना पड़ रहा है। एक वो बंदर वाली कथा हम सबने सुनी, पूज्य भैया ने व्हाट्सएप पे भेजी भी थी, है ना। वो भारी घूमता रहता था, फोन लेके आए और आते आते सत्संग चल रहा है, नीचे निकल गए, नीचे ही निकल गए, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे। तो बाबा जो मौनी बाबा थे वो साधारण तो मौन रहा करते थे। मौन रहना बड़ी मुश्किल बात है आजकल। ना रहा जाए तो भगवान का नाम लो, अगर ना रहा जाए मौन तो भगवान का नाम लो, व्यर्थ की चर्चा ना करे साधक। क्या होता है, प्रारंभ में तो बहुत उत्साह रहता है, फिर धीरे धीरे साधकों में भी वो बाहर की चर्चा प्रवेश कर जाती है, बाहर की चर्चा प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए बचना चाहिए, अपने आसपास के वातावरण को ऐसा रखें कि कोई आपसे चर्चा करने आए तो सत्संग की बात करे कुछ, उसके बाद कुछ चर्चा छेड़े। तो मौनी बाबा सरकार सदा सत्संग के वातावरण में रहते, नाम जप करते। कभी कोई ब्रजवासी कुछ कहता तो सुन लेते थे और बात कर लेते थे, इसलिए सब लोग उन्हें मौनी बाबा ही कहते थे। उनका गुरु चरण दास नाम तो शायद ही किसी को पता हो जीवन में, उनका नाम था गुरु चरण दास बाबा जी, लेकिन लोग उन्हें मौनी बाबा के नाम से ही जानते थे। दैन्य की साक्षात मूर्ति थे, अपने को जीव मात्र से छोटा मानते थे। यह उनके लिए कोई बनावटी बात नहीं थी। यहाँ त्रिनादपि सुनीचैन गुरुजनों के आगे तो दिख जाता है, गुरुजी वैष्णव जनते तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रहे। और जैसे ही गुरुजी सामने से गए, सबको पीड़ा दे डाली, सबको पीड़ा दे डाली। मतलब जो दैन्यता है वो सिर्फ अपने से ऊपर के सामने दिखाई दे रही है। जैसे कोई छोटा आ जाए तो उसे आकाश में टांग दे, है ना। तो अगर सुनीचेन है, तृणादपि है, तृण के समान है तो सदा ही है। तो बाबा थे सदा के लिए तृणादपि सुनीचेन थे, सिर्फ कहने के लिए नहीं थे। कोई उन्हें दंडवत करता तो अपने को ढोंगी जान वे अपने को थप्पड़ मारने लगते थे। हम दूसरे को उड़ा दें अपने को ढोंगी कहना बड़ा मुश्किल होता है, अपने को ढोंगी कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो बाबा अपने आप को ढोंगी कहते और थप्पड़ मारने लगते। इसलिए जो लोग उन्हें जानते थे वे उन्हें दंडवत प्रणाम नहीं करते थे, मन ही मन प्रणाम कर लेते थे, क्योंकि बाबा को कष्ट होता था। एक बार क्या हुआ, एक महिला आई और उसने बाबा के लिए खीर भिजवाई, बाबा के लिए खीर भिजवाई। तो बाबा ने अस्वीकार कर दी वो खीर, क्योंकि बाबा ने कहा मैं ब्रजवासी के यहाँ का तो थोड़ा पा लेता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं पाऊँगा, मैं किसी दूसरे के यहाँ से उनके मौसी वगैरह ऐसे बनवा के किसी ने भिजवाई थी। तो उन्होंने क्या किया, वो जो खीर बनी तो ब्रज में ही थी, किसी ऐसे पहुँची तो उन्होंने मना कर दिया। उस समय क्या हुआ, अपने पूज्य बरसाने वाले पूज्य श्री रमेश बाबा सरकार
उनकी माताजी वहाँ मौजूद थी। तो पूज्य रमेश बाबा सरकार की माताजी ने कहा मौनी बाबा सरकार से, आपने प्रसाद का अनादर किया है, आपने प्रसाद का अनादर किया है। तो वो खीर क्या थी, कुत्तों को डाल दी गई थी, कुत्ते चाट रहे थे उसे। पर रमेश बाबा जी की माताजी ने कहा कि आपने ब्रजवासी के यहाँ के प्रसाद का अनादर किया है। तो इतना मानते थे ना ब्रज को, ब्रजवासियों को, तो तत्काल जाके जिस खीर को कुत्ता चाट रहा था उसको उठाकर खुद खाने लगे, उसे उठाकर खुद खाने लगे। ऐसी श्रद्धा रही महाराज, अपने ऐसे बड़े संतों की, गुरुजनों की ऐसी श्रद्धा थी उनके भीतर। तो खीर पाली। अच्छा, ये उपासना किसकी करते रहते? ब्रज में थे। उपासना माँ सीता जी की थी, इनकी उपासना माँ जानकी जी की थी। निरंतर जानकी जी के चिंतन में मग्न रहते थे। और बाबा दिन में अधिकतर सिमटे हुए रहते थे। सिमटे हुए रहना मतलब जैसे होता ना, घुटने और अपने हाथों को लेकर मुख नीचे कर लेते थे, सिमटे हुए रहते थे। ज़्यादा किसी ने इनको कभी पांव फैलाकर सोते हुए भी नहीं देखा ब्रज के अंदर, हमेशा सिमटे हुए रहना। निरंतर सिर नीचा किए हुए माँ जानकी का चिंतन करते थे। रात्रि में वे गहवर वन के कुंजों के बीच में जाकर किसी वृक्ष से पीठ टेक कर बैठ जाते और पूरी रात रोते रहते, जानकी जी का चिंतन करते रहते। सिया जी की याद में रोया करते थे। उसी अवस्था में नींद आने पर कुछ एक दो पल के लिए झपकी ले लेते थे। उन्हें सीधा होकर लेटे हुए आज तक किसी ने नहीं देखा था। किसी ने सीधा लेटा हुआ देखा हो कि आराम कर रहे हैं, किसी ने नहीं देखा। एक बार क्या हुआ, सिया जी ने उन्हें रात्रि में दर्शन दिए। कभी कभी दर्शन देती रहती थी ऐसे सिया जी उन्हें बार बार। एक बार श्री रमेश बाबा जी ने जानना चाहा कि मौनी बाबा सरकार रात्रि को 12 बजे के बाद वृक्षों के नीचे जाकर क्यों बैठ जाते हैं। देखना मन में होती है ना किसी के कि भैया ऐसे ऐसे क्या हुआ। जैसे कई भक्तों में निधिवन में जाए, रात्रि में वहाँ ठहरेंगे, हैं निधिवन में रात्रि में प्रिया प्रियतम सरकार देखेंगे। अब नहीं है क्योंकि उन्हें एक दो साधुओं का पता चल गया, उसके बाद से कोई बाहर नहीं आ पाता है तब से थोड़ा भय लगता है लोगों को। तो ऐसे ही रमेश बाबा सरकार के मन में आई कि मैं देखूंगा रात्रि को ये मौनी बाबा जाते कहाँ हैं। तो वे रात के 12 बजे एक झाड़ी में छिपकर मौनी बाबा का क्रियाकलाप देख रहे थे कि मौनी बाबा सरकार रात्रि में 12 बजे गहवर वन के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, करते क्या हैं। बाबा उस समय कुछ गुनगुना रहे थे। थोड़ी देर में देखा कि वे सिया जी कह अचानक एक और भाग पड़े। एक तरफ सिया जी कहते हुए भाग पड़े। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगे। उन्हें किसी प्रकार का विक्षेप ना हो, इस विचार से रमेश बाबा सरकार चुपचाप वहां से चले गए। ये क्रियाकलाप देख करके सिया जी बार बार दर्शन देकर अंतर ध्यान हो जाती थी। इस बात को मौनी बाबा अधिक दिन तक झेल ना सके। भैया भगवान बार बार आते हो ना, आते जाते हो, तो समझ लेना है साधक अधिक दिन उस स्वरूप को सहन नहीं कर पाता है। फिर वो यहाँ के जो लोग हैं ना उसे अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे पूज्य राधा बाबा निरंतर राधा भाव में निमग्न रहते थे, कई कई घंटे समाधि में रहते थे, और जब आँख खुलती तो कहते कितने बजे हैं, समय क्या हुआ है, पूछते थे। और फिर जैसे ही चारों तरफ लोगों को देखते, भैया वहाँ तो सखी सहचरियों का साम्राज्य है उस लीला में तो, और जब बाहर आते तो देखते यहाँ तो मूछ वाले लोग खड़े हैं सामने, दाढ़ी मूछ वाले। तो कह रही है मैं कहाँ आ गया। ऐसा भाव में तन्मयता रहती थी। तो बाबा सहन नहीं कर पाए मौनी बाबा सरकार। बार बार सियाजू आती, उनसे मिलने के लिए दर्शन दे करके जाती। तो विरह अग्नि इतनी बढ़ गई कि विरह के बाद मिलन अवश्यंभावी है। विरह के बाद मिलना अवश्य होता है। आखिर एक दिन वह विरह इतना प्रबल हो गया कि भीतर की विरह अग्नि बाहर प्रकट होकर, मैंने प्रारंभ में बताया था ना कि शरीर जल रहा था उनका, अंगूठे से पैर यहाँ से जलना शुरू हो गया था शरीर।
तो विरह अग्नि इतनी बढ़ गई, उनका शरीर ऑटोमेटिकली खुद ही चलना शुरू हो गया, इतना विरह बढ़ गया था। और विरह जब बाहर प्रकट हुआ तो बाबा का शरीर जलने लगा, और जलते जलते बाबा का पूरा शरीर जल गया, और बाबा सिद्ध सहचरी स्वरूप से सिया जी की नित्य लीला में पहुंच गए। महाराज सिया जी की नित्य लीला में पहुंच गए कि बाला मैं बैरागण हूँगी, बाला मैं बैरागण हूँगी, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, सोही भेष धरूंगी, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, सोही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागण हूँगी, बाला मैं बैरागण हूँगी। तो भैया ऐसा भगवत प्राप्ति का आवेश जिसमें रहता है, निरंतर भगवान को पाने की चाह जिसके हृदय में रहती है, वो भगवान को पा ही लेता है। बड़ी मुश्किल से ये श्रद्धा आ पाती है भैया। निरंतर सत्संग करने से, भगवान का नाम जपने से ये चाह उत्पन्न होती है, नहीं तो ये चाह ही उत्पन्न नहीं हो पाती। और जिसकी होती है, मान लो एकदम से उसमें जोश आता है, हाँ मैं अब भजन करूँगा, निरंतर शुरुआत में वो 6-7 महीने 16-16 माला की जगह 61 मालाएं करता है, फिर धीरे धीरे उसका उत्साह डाउन होता चला जाता है। उस समय साधक को क्या करना चाहिए? महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ना चाहिए, निरंतर स्वाध्याय रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो जो आग हृदय में भगवान की प्राप्ति की जली थी वो धीरे धीरे मंदी पड़ती चली जाएगी। क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं भैया, हम 24 घंटे निरंतर भजन करने वालों में से तो हो नहीं सकते। तो करना क्या है कि जो 2 घंटे मिलते हैं हमें मंदिर के, इसमें इतनी तत्परता से भगवान की बातों का कीर्तन करें, सत्संग सुने, और उसके बाद जाकर घर पर सोने से पहले कुछ स्वाध्याय कर लें, जिससे बाकी के जो 23 या जो 22-21 घंटे हैं उसमें हमारी बैटरी चार्ज रहे। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, 24 घंटे में एक बार उसकी बैटरी 100% करनी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही साधक को सत्संग और कीर्तन से अपनी बैटरी चार्ज कर लेनी चाहिए। अगर वो नहीं करता है चार्ज तो कभी भी वो डिस्चार्ज हो सकता है, वो फोन डिस्चार्ज हो सकता है, फिर आपकी बात नहीं हो पाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू मेक ए कॉल। किसे? भगवान को कॉल नहीं लगा पाएंगे आप, भगवान को कॉल नहीं लगा पाएंगे। एक संत कह रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण चीज नहीं है, ये नंबर है, भगवान का टेलीफोन नंबर है। ये भगवान का नाम टेलीफोन नंबर है, इसे बार बार जपते रहोगे तो उधर घंटी बजेगी, भगवान के यहाँ घंटी अवश्य बजेगी, और भगवान कहेंगे हेलो हु इज दिस। तो निश्चित ही ये बात होगी। एक संत हुए, नंदगांव में रहकर भजन करते थे, और उनका जो चेला था वो देखता था गुरुजी कहीं जाते हैं रोज सुबह, गुरुजी कहीं रोज सुबह जाते हैं। तो रोज देखता है, कह रहे गुरुजी मेरे को क्यों नहीं लेके जाते हैं, बाकी तो सब कामों में मुझे साथ में रखते हैं, पर ये सुबह सुबह कहीं जाते हैं मेरे को साथ नहीं लेके जाते हैं। और जब आते हैं तो इनकी आंखें लाल मिलती हैं, इनकी आंखें लाल मिलती हैं, क्या बात है ऐसी? तो वो जो शिष्य थे एक दिन गए पीछे पीछे, जा करके एक टीले पर गए, तो उस पीछे से जा करके देखा एक गधा धूल में लौट रहा है, एक गधा धूल में लेट रहा है। उस गधे को देख करके गुरुजी जोर जोर से रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं गुरुजी। और आधे पौने घंटे रोने के बाद गुरुजी उस गधे को ही देखे जा रहे हैं, और उसके बाद वापस आगे कुटिया पे, शिष्य भी पीछे पीछे छुपा हुआ पीछे वापस आए, और गुरुजी से आकर के पूछा, गुरुजी ये आप रोज जाते थे तो आज मैं आपके पीछे गया था, मुझे ये बताओ कि गुरुजी आप उस गधे को देखकर क्यों रो रहे थे?
उस गधे को देखकर क्यों रो रहे थे? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, मैं इसलिए रो रहा था, आज तक उस गधे जैसी निष्ठा भी मेरे हृदय में जागृत नहीं हुई कि वो कैसे ब्रज रज में लोट लोट करके ब्रज रज से खेल रहा है। मैं तो आज भी प्रणाम करता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए मिट्टी में, इसलिए डरता हूँ। नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नाही। नर अपने कपड़ों को डरता है, नरक गिरने में नहीं डरता है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, ऐसी गधे जैसी निष्ठा भी नहीं हो पाई मेरे जीवन में, काश ऐसी निष्ठा हो जाती। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी आप गुरु ही हो मैं तो क्या बोलूं। ऐसे नंदगांव में एक और महात्मा हुए जिनकी चर्चा मैं अक्सर किया करता हूँ कि नंद भवन में पास में एक कुंड है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ रहकर वो भजन करते थे। तो जब भगवान की आरती करते तो नंदेश्वर पर्वत पे वो जाया करते थे, वहाँ भगवान की आरती करते तो बाहर एक कुत्ता बैठा करता था, और वो कुत्ता रोज जो वो थे महात्मा जी थे वो प्रसाद ही देते थे, तो वो प्रसाद ले लेता था, उस प्रसाद को पाता था। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए महाराज, एक बार पता कर लीजिए पूज्य भैया आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, है ना। तो जो महात्मा थे उन महात्मा जी ने उस कुत्ते को देखा तो कुत्ता मनुष्य की भाषा में बोला और कहने लगा। अच्छा, क्यों बोला उनसे? इसलिए बोला कि वो महात्मा अपनी कुटिया से कुछ दिन के लिए कहीं चले गए थे, तो उसे कुछ खाने को नहीं मिला कई दिन। तो जब नहीं मिला तो जब वो महात्मा जी आए तो उन्होंने कहा, आपकी वजह से मैं भूखा रह गया 3-4 दिन। तो उन्होंने कहा, तुम मनुष्य की भाषा में बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज। कह रहे, बात बताओ तुम कौन हो? शरीर तो तुम्हारा कुत्ते का है। तो कहने लगे, महाराज मैं इसी मंदिर में सामने पुजारी था, देव द्रव्य का यूज करने की वजह से मेरे को कुत्ता बनना पड़ा, पर मैं बना नंद महल के आसपास का ही। तो उन्होंने कहा, अच्छा भैया ऐसी दुर्गति? तो उन्होंने कहा, पर दुर्गति होके भी अच्छी स्थिति है। नंद भवन के आसपास हो भैया, नंद महल में घूमते फिरते हो, हैं, प्रसाद मिलता है तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि वो जो महात्मा थे उन्होंने कहा, तुम तो भैया, कह रहे मैं प्रेत योनि को प्राप्त हूँ तो इस कुत्ते के शरीर में रहकर सब चीज़ें लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा प्रेत हो तो एक बात बताओ, तुम्हें ये तो पता होगा कि भगवान कहाँ है? तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज पता है मुझे भगवान कहाँ है। कह रहे, मिला सकते हो? कह रहे, पता बता सकता हूँ, मिलवा नहीं सकता क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है इतनी, क्योंकि मैं एक प्रेत हूँ। तो उन्होंने कहा, चल पता ही बता दे। तो उन्होंने कहा, तेर कदम पे चले जाना, शाम को श्याम सुंदर आएंगे, गायों के साथ गोचारण लीला करके वो नित्य आते हैं। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, वो अपने आप को मना करेंगे कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, आपको मानना नहीं है कि वो श्री कृष्ण नहीं है। क्या हुआ? अच्छा, आपको मानना नहीं है श्री कृष्ण नहीं, तो वो जाकर के वो रात्रि को, अब किसी को श्री कृष्ण का पता लग जाए कि श्री कृष्ण वहाँ दर्शन देंगे, क्या उसकी रात कट सकती है? वो रह ही नहीं पाएगा। कोई महा आलसी हो तो अलग बात है, हम मिलेंगे तो हैं, चल ही लेंगे। कोई महा ही आलसी हो, बिल्कुल ही आलसी हो। कल दादा कह रहे थे मुझसे कि भगवान इतनी मिलने में देरी इसलिए करते हैं कि जीव को आदर हो भगवान का, नहीं तो जीव इतना नालायक है कि उसे आज भगवान दर्शन दे देना तो 10-15 दिन बाद या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ठीक है मिले ही तो थे। ऐसे वो हर चीज़ को ना समय के साथ भूलता चला जाता है। इसलिए भगवान जब तक वो अच्छे से घिस नहीं लेता तब तक भगवान मिलते नहीं हैं। और ऐसे आसान, जैसे हमें सत्संग कीर्तन मिला हुआ आसानी से, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। और यही कीर्तन साल में एक बार होता। लाइक हम लॉकडाउन में हम कितने परेशान हुए। लॉकडाउन में जब मंदिर बंद हो गया था, सिर्फ 2-4 जने ही आ सकते हैं,
तब लोग दादा को फ़ोन कर करके कहते, दादा क्या मैं मंदिर में आ जाऊं? दादा कैन आई एंटर इन दिस टेम्पल? हैं, आ जाऊं? फिर दादा कहते नहीं भैया कोरोना हो जाएगा, बच्चों को तुम मत आओ अभी। तब तड़पते थे, और जब खुला है तो भगवान तड़प रहे भाई आजा, चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी जाने वाली है। चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने वाली है, आने वाली है, बड़े घर जाने वाली है। चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने वाली है, मुसाफिर गाड़ी आने वाली है। तो भैया गाड़ी आने वाली है तो जाग जाना चाहिए साधक को। तो जो संत थे उनको रात भर नींद नहीं आई। नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम ना आए रे। नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए, नींद भी आए रे, चैन भी आए रे। अंगद तू क्यों भैया शाम को ना आए रे? भैया शाम को क्यों नहीं आ रहा सत्संग संकीर्तन में अंगद दास? कब सुधरेगी तेरी मति? मौका मिला हुआ है कि अवसर आया थारे हाथां में, यो जा रहे हो बातां बातां में। तू भजले श्री गोपाल रे, मन भाव रे। तू भजले श्री गोपाल रे, मन भाव रे। अवसर आया थारे हाथां में, जा रहे हो बातां बातां में। गोपाल रे, मन भाव रे। तू भजले हरि का नाम रे, मन भाव रे। मूसड़ पड़सी थारे माथा में, पाप कर्म थारे खाता में। तन देसी नरक में डाल रे, मन भाव रे। तन देसी नरक में डाल रे, मन भाव रे। अवसर आया थारे हाथां में, जा रहा बातां बातां में। तू भजले श्री गोपाल रे, मन भाव रे। तू भजले श्री हरि नाम रे, मन भाव रे। तो भैया हरि का भजन तो करना पड़ेगा। क्या था वो? हरि का भजन करो, हरि है हमारा। तो कहाँ थे हम? नंद बाबा के नंदगांव में थे। तो उन महात्मा जी को जैसे ही पता लगा कि भैया सुबह श्री कृष्ण कल शाम को 4 बजे गोचारण से आएंगे और मुझे मिलेंगे, तो उसकी रात नहीं कटी उन महात्मा जी की। वो पूरी रात रोते रहे, बेचैनी लगी रही। जैसे निर्जला एकादशी में हमें बेचैनी लगी रहती ना 5:30 कब बजे सुबह के। उस दिन पता लगता है भगवान को पाने की व्याकुलता क्या होती है। जैसे हमें पानी को पाने की व्याकुलता होती है सुबह निर्जला एकादशी में, तो वैसे ही कुछ व्याकुलता भगवत प्राप्ति, उससे कुछ मिलती जुलती सी। उसे यू कैन टेक आइडिया ऑफ, थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है आपको उससे। तो ऐसा भगवान के लिए प्यास जागृत थी उनकी। सुबह ही पहुंच गए, शाम के 4 बजे बुलाया था, सुबह 4 बजे जा करके वहाँ कदम बटेर पे बैठ गए नंदगांव में। अब देख रहे हैं निरंतर कि महाराज कब आएंगे, श्री कृष्ण कब आएंगे। देखते रहे देखते रहे देखते रहे। शाम के 4 बजे, जैसे शाम के 4 बजे तो देखा भैया गायों का झुंड आ रहा है। अच्छा मेरे जैसा कोई होता, अरे ठीक है आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, अपना रोटी तो खाएं जाके। दोपहर का 12 बजे अपना खाना वाना खा के आता आदमी, है ना। 4 बजे जैसे ही गायें देखी, बहुत सारी गायों को देखा, उसमें ग्वाल बाल थे बहुत सारे। इतने सारे ग्वाल बालों को देखा तो उन्होंने
जो उस प्रेत ने बताया था कि सबसे पीछे एक छोटा सा नेक सा ग्वारिया आ रहा होगा, उसे देख के उसके पैर पकड़ लेना। तो जैसे ही उन गायों के मध्य से वो बालक सबसे पीछे आता हुआ दिखाया, उसकी काछनी उतरने को हो रही थी। उस बालक की, सांवरा सा था, उसकी काछनी उतरने को हो रही थी और नाक बह रही थी उसकी, और बहुत तेजी से चल रहा था। तो उन महात्मा जी ने जाकर पैर पकड़ लिए। आप श्री कृष्ण हो? भैया मेरी मैया मारेगी मोए घर जान दे। हम श्री कृष्ण कहाँ ते नजर आ रहे हैं तुम्हें? नाक बह रही है हमारी काश नहीं उतरने को है, हम तुम्हारे श्री कृष्ण ना हैं? तो कहे नहीं नहीं, तुम श्री कृष्ण हो, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे पैर। अब ऐसा बोलते रहे, वो मना करता रहा, कह रहा भैया हमारी मैया मारेगी, सारे ग्वाल बाल समय से पहुंच गए, मेरी मैया मारेगी, मुझे जान दे। भैया बाबा ने पैर नहीं छोड़े, हट करके बैठ गए। बाबा हट करके बैठे तो महाराज रात्रि के 12 बज गए। तो जैसे ही 12 बजे तो उन्होंने कहा ग्वारिया ने सांवरे से, बाबा ने एक मोहड़ो ऊपर तो उठा। जैसे ही ऊपर उठाया तो देखा ठाकुर जी उनके सामने थे, और महाराज बाबा ने गले से लगा लिया ठाकुर जी। हरि बोल, पूज्य भैया आ गए महाराज, कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम